सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास। विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। पीछे हम 17 कक्षाओं को देख चुके हैं। आज इस समोल्लास की 18वीं कक्षा है। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 263। ये परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। आप अपनी पुस्तक में यथास्थान पहुंचे हुए होंगे, नहीं तो ये प्रश्न है यहाँ पर, वहां से ले सकते हैं कि आर्य लोग कहाँ से आए। इससे पहले था यहाँ पहले कौन बसते थे, उनका नाम क्या था, देश का नाम क्या था इत्यादि विषय पीछे बताया गया था। आर्यावर्त किसे कहते हैं इत्यादि बताया गया था। अब आगे प्रश्न उठाया जा रहा है कि कोई कहते हैं कि, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आज भी मानते हैं, तो उनका पक्ष यहाँ पर रखा जा रहा है। कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए थे। ये लोग अर्थात आर्य लोग, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है। तो ईरान, आर्य, आर्यन, ईरान, ये मिलते जुलते शब्द हैं। तो बोले ये आर्य जो है ईरान से आए थे। इनके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे। इनके पूर्व यानी आर्यों के पूर्व यहाँ पर यानी इस देश में, जिसको भारत या आर्यावर्त आजकल कहते हैं, वहां पर जंगली लोग बसते थे। बिना पढ़े लिखे जंगल में रहने वाले लोग बसते थे, कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे। यही आर्य लोग या अन्य लोग भी उनको असुर राक्षस कहते थे। आर्य लोग अपने को देवता बताते थे, और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। तो देवासुर संग्राम की बहुत सारी कथाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं। तो आर्य लोग अपने को देव कहते थे, और जो इस देश में जंगल में रहते थे उनको असुर और राक्षस कहते थे, और उनके बीच में युद्ध हुआ था। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और इसके आधार पर वो कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, वो आक्रांता थे, और यहाँ के स्थानीय लोगों को हरा करके, उनको वहां से हटा करके स्वयं यहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया, अथवा जो यहाँ के थे उनको हटाया नहीं तो उनको सेवक बना लिया और यहाँ पर उनको दास की तरह से रखा, इत्यादि बातें प्रचलित हैं। और इसी के आधार पर दूसरे लोग कहते हैं कि हमने भी अगर बाहर से आके यहाँ शासन किया तो कोई बात नहीं, यहाँ आर्य लोग भी तो आए थे, आप लोग भी तो बाहर के आक्रांता ही हो, आप भी तो यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। तो जैसे अंग्रेज लोग आए, अन्य आए, पुर्तगाली आए, फ्रांस के आए, और इधर मुगल लोग आए, अन्य जो भी हूण शक आदि आए, उन सबकी दृष्टि से कहा जाता है कि ये बाहर के थे। तो बोले आप भी तो बाहर के ही हो, आपने भी तो यहाँ आके कब्जा किया है, आप तो अपने यहाँ के नहीं हो। तो यद्यपि महर्षि पहले इसको बता चुके हैं, पर फिर भी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, और इस विषय को महर्षि और अधिक स्पष्ट करना चाहते थे, इसलिए ये प्रश्न उठाया है। तो इसका उत्तर महर्षि कहते हैं कि यह बात सर्वथा झूठ है, पूरी तरह से गलत है। क्यों ऐसा है? तो ये वेद मंत्र का प्रमाण देते हैं। वेद तो सृष्टि के प्रारंभ से है। तो विजानी ही आर्यान ये च दस्यवो बर्हिष्मते रंधया शाशद व्रतान। ऋग्वेद का और अथर्ववेद का उत शूद्रे उत आर्ये। ये पीछे भी पिछले पृष्ठ पे भी ये 2 वचन आए थे, जिसमें ऋग्वेद वाला आधा था, आधा यहाँ पर अतिरिक्त साथ में दिया गया है। तो वेद ये कह रहा है कि हम आर्यों को जाने और दस्युओं को जाने। आर्य और दस्यु 2 भेद पीछे बताए थे, आगे भी महर्षि बोल रहे हैं। हम उनको जाने, उनको समझें, और बर्हिष्मते संबोधन कर रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यवहार के लिए, धर्म के लिए, श्रेष्ठ व्यवहार के लिए अव्रतान रंधया शासद, जो व्रत से रहित हैं, जो व्रत से युक्त हैं, वो आर्य हैं, वो नियमों का पालन करते हैं। व्रत यानी नियम। तो जो नियमों का पालन नहीं करते, स्वच्छंद जीवन जीते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनको तू मार, उनको दंडित कर, और उनको नियंत्रित कर, उन पर शासन कर, उनको नियंत्रित रख, जिससे कि समाज में
सुख और शांति रहे, सबको उन्नति के अवसर मिले। तो ये इससे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ ये तो सब जगह ही मिलेंगे। ये कोई दस्यु और आर्य अलग अलग थे, बाहर से आर्य आए और फिर यहाँ पर जो रहते थे उनको दस्यु कह दिया गया, ऐसा नहीं है। ये तो किसी भी जगह पे आर्य और अनार्य हो सकते हैं, और आर्यों के अंतर्गत ही उसमें भी भेद हो सकते हैं, कोई दस्यु बन सकता है। ये कोई सीधे सीधे संज्ञा नहीं है, जैसे कर्म है उसके अनुसार संज्ञा है, ये एक दृष्टि है। दूसरा, निवास के आधार पर भी ये संज्ञाएं हैं जिसको कि महर्षि आगे कहेंगे। वहां पर वो दुष्ट भाव नहीं है। यहाँ जो उनको मारने और नियंत्रित करने की बात है, ये तो दुष्टों के प्रति है। तो ये जो दस्यु आदि संज्ञाएं हैं, ये दुष्टों की भी होती हैं और निवास के अनुसार भी होती हैं, जो कि हम आगे महर्षि के वचनों से ही देखेंगे। अथर्ववेद का 7वें का उत शूद्र उत आर्य, तो उसमें मंत्र के प्रारंभ में है कि प्रेरणा प्रियम मां कृणो, तो इनके प्रति प्रीति भाव रहे, वो हमें प्रिय समझे, हम उनके प्रिय बने, मुझे उनका प्रिय कर दे। तो महर्षि लिखते हैं हम लिख चुके हैं कि, तो पहले लिख चुके हैं, ये वचन मैंने आपको पिछली कक्षा में पूर्व के उद्धरण को और स्पष्ट करने के लिए लिखे थे, फिर से पढ़ते हैं। हम लिख चुके हैं कि आर्य नाम, आर्य किसको कहते हैं? धार्मिक, विद्वान, आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का दस्यु है। तो जो अधार्मिक है, अविद्वान है, जो आप्त पुरुष नहीं है। अब देखिए, ये आप्त पुरुष बहुत ऊंचे स्तर के लोग होते हैं, तो वो भी आर्य हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप्त नहीं है, उससे नीचे हैं, उनको आर्य नहीं कहेंगे। तो जो धार्मिक होगा उसको भी आर्य कहते हैं, जो विद्वान है उसको भी आर्य कहते हैं, और जो आप्त है उसको तो आर्य कहते ही हैं। तो ये कोई एकदम एक संज्ञा नहीं है, स्थिति के अनुसार। मान लीजिए आप्त को आर्य कहा है, आप्त पुरुष को, तो आप्त तो बहुत ऊंचे लोग होते हैं। आप्त को आर्य कहा है, तो जो आप्त से नीचे वाले हैं, सामान्य मनुष्य हैं, वैसे धार्मिक हैं, तो आप्त न होने के कारण से उनको अनार्य कह सकते हैं। ये स्तर की बात है। इसी तरह से विद्वानों को आर्य कहा, तो जो विद्वान नहीं बन पाए, सामान्य रूप से ज्ञान हुआ और अपना जीवन जी रहे हैं धर्म पूर्वक, उनको विद्वानों की दृष्टि से अनार्य कह सकते हैं। और जो धार्मिक हैं, ये भी आर्य का एक लक्षण है। तो वो ये जो धार्मिक हैं, वो विद्वान न भी हो, आप्त न हो तो भी धार्मिक हो सकते हैं, उनको भी आर्य कहा गया उस दृष्टि से। अब जो अधार्मिक है उनको अनार्य कहा जाएगा। तो आर्य का कोई एक निश्चित नहीं है कि इन्हीं को आर्य कहा जाएगा, अनेक आधार इसके हैं, और उस प्रसंगानुसार, परिस्थिति अनुसार उनको ये आर्य या अनार्य कहा जाता है। मान लीजिए श्रेष्ठ शब्द है, अब श्रेष्ठ किसको कहेंगे? तो आप्त को भी श्रेष्ठ कहते हैं, विद्वान को भी श्रेष्ठ कहते हैं, धार्मिक को भी श्रेष्ठ कहते हैं। आप्तों की दृष्टि से देखेंगे तो वही आर्य की जगह श्रेष्ठ शब्द रख करके हम सोचेंगे तो वो हमें फिर भी समझ में आता है। आर्य शब्द को लेकर के इस तरह की व्याख्या हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, इसमें कठिनाई लगती है। तो आप तो लोग श्रेष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ऋषि लोग श्रेष्ठ होते हैं। तो जो ऋषि नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं हुए, वैसे श्रेष्ठ नहीं हुए, तो उसको अश्रेष्ठ कह सकते हैं, ऐसे ही अनार्य कह सकते हैं। लेकिन वो ऋषि नहीं है लेकिन विद्वान है, इस दृष्टि से उसको श्रेष्ठ कह सकते हैं। न ऋषि है, आप्त नहीं है, न विद्वान है, वो धार्मिक है, इस दृष्टि से उसको श्रेष्ठ कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। तो उससे भिन्न जो होते हैं वो अश्रेष्ठ कहलाएंगे। तो अलग अलग दृष्टि से इन संज्ञाओं को हम देख सकते हैं, तब महर्षि के वाक्यों को हम समझ सकते हैं कि यहाँ ये जो अलग अलग बातें प्रतीत हो रही हैं उनकी संगति ऐसे लगाएंगे, नहीं तो परस्पर विरोध ही लगता रहेगा। यहाँ कुछ कह दिया, वहां कुछ कह दिया, तो वास्तविक परिभाषा कौन सी है, ये है या वो है? तो ये सापेक्ष रूप से कथन होते हैं। तो आर्य नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त पुरुषों का और इससे विपरीत जनों का दस्यु है। तो इतने से भी स्पष्ट हो गया जो दस्यु किसे कहते हैं। और उसको खोलते हुए जब लिखा अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक, तो ऊपर जो धार्मिक था उसके विपरीत डाकू, दुष्ट और अधार्मिक हो गए। उधर विद्वान था तो यहाँ पर अविद्वान हो गया, वहां आप्त था तो यहाँ अनाप्त हम ले सकते हैं, और लिखा नहीं है लेकिन लिया जा सकता है। ये एक वर्ग के हुआ। दूसरी तरह से तथा करके जो आगे कह रहे हैं,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजों का नाम आर्य है। ये भी एक शैली है आर्य को कहने की। इस दृष्टि से शूद्र आर्य नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो द्विज नहीं है, उनका ज्ञान की दृष्टि से पुनः जन्म नहीं हुआ है, वो विद्वानों की दृष्टि से न्यून है। और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी है। तो ये उत शूद्र उत आर्य की व्याख्या है, ये दूसरी वाली। कहते हैं कि अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो शूद्र है इसको दस्यु इस दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर पीछे जो दस्यु कहा गया उस दृष्टि से यहाँ पर इसको दस्यु नहीं कहा गया। आगे जब वेद यह कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। आज स्थिति ऐसी उल्टी हो गई है कि ये जो दूसरे होते हैं वही अपने को बुद्धिमान समझते हैं। जो वेद को मानते हैं उनको तो दकियानुसी समझते हैं, उनको विद्वान नहीं मानते, बुद्धिमान नहीं मानते। आज वो लोग प्रतिष्ठित हो चुके हैं विद्वत्ता के लिए कि ये विद्वान है। समाज में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन महर्षि की दृष्टि से बुद्धिमान लोग इस कपोल कल्पित बात को नहीं मान सकते। वेद का प्रमाण है और वेद का प्रमाण बुद्धिमान लोग स्वीकार करते हैं। अब पीछे जो देवासुर संग्राम की बात थी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। देवासुर संग्राम तो हुए हैं, वो कथाएं हैं। तो कहते हैं और देवासुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजे दशरथ आदि जो, तो ये राजाओं के नाम दिए, ये ऐतिहासिक बात है। तो ये जो देवासुर संग्राम था, कौन से ये राजा महाराजा? जो कि हिमालय पहाड़ में आर्य विद्वान थे। तो हिमालय आदि में, हिमालय के नीचे रहते थे, आर्य हैं, विद्वान हैं, ये जो श्रेष्ठ लोग हैं। और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, तो ये जो असुर शब्द है उससे ये दस्यु म्लेच्छ नाम ले लिया गया। ये असुरों का युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। ये जो आर्यवर्तीय राजा थे, अर्जुन दशरथ आदि, ये देवों की रक्षा करने में प्रवृत्त हुए थे, उनके सहायक हुए थे। और अन्य जो लोग थे जो कि आदि देवों को हानि पहुंचाते थे, उनके विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। तो कहते हैं इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो, तो आर्यावर्त का क्षेत्र पीछे बता दिया महर्षि ने, इससे बाहर का जो क्षेत्र था जमीन, अब यह भूमि की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। विभिन्न देशों में संघर्ष होते रहते हैं। यहाँ जो राक्षस आदि शब्दों का, म्लेच्छ शब्दों का, असुर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये देश की दृष्टि से कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, तो पूर्व यानी पूर्व दिशा में, उसके बाद आग्नेय दिशा में, पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है वो आग्नेय कहलाती है। क्रमशः महर्षि ने लिखा, तो पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम। ये नैऋत्य है, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है। पश्चिम, उसके बाद वायव्य, उत्तर। ये वायव्य पश्चिम और उत्तर के बीच वाली दिशा है। क्रमशः एक चक्र लग रहा है। तो पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और फिर ईशान। उत्तर के बाद जो ईशान है, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, उसको ईशान कहते हैं। तो ईशान देश में मनुष्य रहते हैं। तो इन सब में भी जो मनुष्य रहते थे, अन्य प्राणी भी रहते थे, इनमें जो मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। तो हिमालय और ये जो आर्यावर्त का क्षेत्र पीछे बताया, इससे भिन्न जो इधर उधर लोग रहते थे, जो मनुष्य ही थे, उनका नाम असुर है। उनके साथ में जो युद्ध होते थे उसमें आर्यवर्तीय देश उन देवों की सहायता किया करते थे। तो अब देखिए, ये जो असुर शब्द आया है, ये देश की दृष्टि से आया। अब यहाँ उस तरह से निंदित नहीं है। हाँ, ज्ञान की दृष्टि से अंतर हो सकता है कि आर्यावर्त में वेदों का ज्ञान था, अन्यों को इतना नहीं था या कम था, इत्यादि अंतर हो सकता है, सांस्कृतिक भेद हो सकता है, उन्नति में भेद हो सकता है। लेकिन ये जो असुर नाम दिया गया, ये देश की दृष्टि से दिया। आगे का वर्णन भी यही कहते हैं। महर्षि लिखते हैं, क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे ये लोग, असुर लोग, तब तब यहाँ के राजे महाराजे लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। तो परस्पर एक दूसरे की सहायता करते थे। ये अच्छे व्यक्ति आपस में सहायता करते थे, आर्य लोग सहायता करते थे। अब यहाँ श्रेष्ठता, विद्वत्ता, वेद और ये कुछ परंपराओं के कारण से बाकी अन्य मनुष्य भी दूसरी जगह रहते थे।
और जो श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ था उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं था, किंतु उसको राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। अब ये एक राक्षस शब्द है, ये अलग आया है। तो यहाँ पर असुर शब्द किन के लिए, किन देश वालों के लिए कहा जाता है वो बताया, और दक्षिण में जो युद्ध हुआ वो राक्षसों के साथ में हुआ, ये भी देश विशेष के कारण से समझा है। ये अलग बात है कि उस घटना के अंदर एक पक्ष गलतियां कर चुका था इसलिए युद्ध हुआ, एक पक्ष अच्छा था इसलिए वो राक्षस दुष्ट कहलाए, लेकिन उनमें भी अच्छे और बुरे सब तरह के लोग होते थे, श्रेष्ठ लोग भी होते थे। ये मनुष्यों के ही नाम है, ये उस देश की दृष्टि से मनुष्यों के नाम है। तो बोले उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण का युद्ध अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। राम आर्य के कहलाते थे और रावण राक्षस कहलाते थे। किसी संस्कृत ग्रंथ में व इतिहास में नहीं लिखा है कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है। तो महर्षि को प्राचीन ग्रंथों पर बहुत अधिक विश्वास था, और ये जो संस्कृत के ग्रंथ हैं और इतिहास हैं, यहाँ उस तरह के संकेत तो मिलने चाहिए। ये बाहर के लोग अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, अपने को सही सिद्ध करने के लिए इस तरह की बातें गढ़ देते हैं, या उन्होंने इस तरह की प्रवृत्तियां समाज में फैला दी हैं, इस तरह की मान्यताएं फैला दी हैं। तो महर्षि की दृष्टि से ये उनके लिए माननीय नहीं है। माननीय मतलब मान करने योग्य, सम्मान करने योग्य, स्वीकार करने योग्य नहीं है। आगे कहा महर्षि ने मनुस्मृति का श्लोक देते हुए, म्लेच्छ शब्द के लिए कह रहे हैं कि आर्यवाचो म्लेच्छवाच सर्वे ते दस्यवः स्मृताः। और दूसरा एक दिया म्लेच्छ देशस्ततः परः, म्लेच्छ देश। तो कहते हैं कि जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश हैं जो भी हैं, वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहलाते हैं। तो ये नाम देश की दृष्टि से नाम हो गए। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेके ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है, रहने वालों का नाम। तो अब देखिए, ये एक संज्ञाएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न कारणों से बन जाती हैं। कुछ तो महर्षि ने अर्थ किए हैं जिसमें कि श्रेष्ठता के आधार पर, धार्मिकता अधार्मिकता के आधार पर भेद है, विद्वत्ता के आधार पर भेद है, और फिर चूंकि इस क्षेत्र में वो श्रेष्ठ लोग रहते थे, वेदों के ज्ञाता मानने वाले रहते थे, अधिक रहते थे, और दूसरे जो थे वो वेद से अपेक्षा से दूर थे, और स्वभावतः उनमें कुछ अधिक दोष आते होंगे, जीवन ठीक प्रकार का नहीं होगा, तो उसके कारण से उनके ये दस्यु, राक्षस आदि नाम पड़ गए होंगे। और फिर वो देश की दृष्टि से हो गए। जैसे इस भारतवर्ष में या आर्यवर्त में रहने वाले सब आर्य नहीं होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, यहाँ पर अविद्वान भी होते हैं, सब तरह के लोग मिलेंगे, ऐसे वहां पर भी हो सकते हैं। लेकिन प्रधानता के आधार पर यह कथन किया जाता है। तो देश के आधार पर जब नाम रखा जाता है तो वहां ये अर्थ नहीं होता कि हम किसी को दस्यु या राक्षस कह रहे हैं मतलब सब दुष्ट है या गलत है, वहां ये अर्थ नहीं आता। और जैसे कि इस आर्यवर्त देश में रहने वाले आर्य हैं तो जितने भी हैं वो श्रेष्ठ ही हैं, कोई अधार्मिक नहीं है, ये तात्पर्य नहीं आता है। अगर व्यक्ति के आधार पर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पीछे महर्षि ने जो लिखा है वो एक आधार बनता है हमारा कथन का। लेकिन अब प्रमुखता के आधार पर देश के रूप में उनका नाम प्रचलित हो गया। अब ये रूढ़ी हो गया। योग रूढ़ी पहले यौगिक था, यौगिक से ये रूढ़ी हो गया। अब जब रूढ़ी अर्थ में कोई नाम आ चुका है तो अब उसको यौगिक अर्थ में नहीं लेंगे। बहुत सारे हमारे नाम हैं, गोत्र हैं, तो वैसे तो यौगिक थे, अनवर्थक संज्ञाएं थे। मान लीजिए गोत्रों के नाम होते हैं, उसके आधार पर निर्णय होता है कि मान लो भोजक एक लगा है तो जो भोजन करवाते हैं वो भोजक है। सूद है, सूद जो भोजन कराते हैं, बनाते हैं। इसी तरह से नाम है, विदेशियों में भी जो कहीं टेलर नाम आ जाता है और बार बार आ जाता है, तो वो उस तरह के कार्य करते थे, लेकिन अब उनके बच्चे वो काम नहीं करते हैं, फिर भी वो नाम रह जाते हैं, परंपरा से नाम रह जाते हैं। चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, इस प्रकार के शास्त्री है। तो पहले तो यौगिक नाम थे, अनवर्थ संज्ञाएं थी, और बाद में परंपरा से वो रूढ़ी हो जाती है। तो ऐसा अगर प्रचलन में आ गया रूढ़ी में
तो वो उस दृष्टि से कथन किया जाता है। अब उसकी अनवर्थ संज्ञा या यौगिक अर्थ नहीं दिया जाता कि आज किसी के नाम के आगे पाचक या तो भोजक या तो सूद नाम है तो वो आज भोजन बनाते हैं, भोजन बना के अपने आजीविका करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं दिया जाएगा। तो ये नाम रूढ़ी बन जाते हैं। तो इसी तरह से महर्षि के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि वेद में जो असुर शब्द था उसका अपना अर्थ था, शूद्र का अपना अर्थ था, वो यौगिक अर्थ थे। और आगे चल करके देश विशेष में प्रमुखता के कारण से वो नाम वहां दे दिए गए और वो रूढ़ी हो गए। तो अब वो शब्द यौगिक अर्थ वाला नहीं रहेगा मुख्य रूप से, और आर्यावर्त देश में रहने वाला आर्य है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ ही समझे देश के आधार पर, ये भी गलत होगा। वस्तुतः जब हम मूल प्रयोग करेंगे वेद के अनुसार तो वो यौगिक अर्थ ही होंगे और वो कर्मानुसारी होंगे। जैसे तथाकथित जाति व्यवस्था में लोग जिसको जाति बोलते हैं या तो वर्ण व्यवस्था कह लीजिए, वो जन्मना मानी जाने लगी और उसमें वैदिक धर्म की दृष्टि से दोष है, वहां कर्मानुसार ही होना चाहिए था। इसी प्रकार देश के आधार पर जो संज्ञा होती है कि जो आर्यों की संतान है वो अपने आप को आर्य कहने लगे, इसी तरह आर्यावर्त देश में जो रहते हैं उनको आर्य कहा जाए, ये रूढ़ी रूप में तो कहा जा सकता है, लेकिन उसका कोई ये तात्पर्य ले ले कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं आर्यावर्त देश में रहता हूं तो श्रेष्ठ हूं और दूसरे देश में जो रहते हैं वो म्लेच्छ हैं और वो दुष्ट हैं, वो सारे के सारे गलत हैं, ऐसा अर्थ वैदिक धर्म से युक्त नहीं है। सब जगह कर्मानुसार देखा जाएगा और कर्मानुसार जो संज्ञा है वो महर्षि पीछे लिख चुके हैं, यहाँ देश के अनुसार कथन किया जा रहा है। तो दोनों को हमें मिलाना नहीं है कि उधर कर्मानुसार संज्ञा दी गई, यहाँ देश के अनुसार संज्ञा दी गई, तो हम कहने लगे कि इन देशों के रहने वाले कर्मानुसार भी ऐसे ही गलत ही हैं। हाँ, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और इसी तरह आर्यावर्त देश के लिए तो संज्ञाओं का प्रकार, इन नामों की संज्ञाएं लोक में किस रूप में प्रचलित है उसको महर्षि ने यहाँ पर बताया, और ये हमें को इन शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका जो भाव हम लेते हैं वो हमें सदा ध्यान रखना होगा कि किस प्रसंग में हम क्या ले रहे हैं। नहीं तो अनावश्यक ऐसे ही मतभेद पैदा हो जाते हैं कि हम उनको राक्षस कहने लगे और अपने को देव मानने लगे। तो जो श्रीलंका या इधर के लोग जो हैं उनको हम राक्षस कहने लगे हैं और हम अपने आप को देव कहें, यानी अपने को श्रेष्ठ कहें और उनको दुष्ट कहें। अब आज श्रीलंका में जो लोग रहते हैं वो सारे वैसे दुष्ट थोड़े हैं जैसे हम सोच रहे हैं, और भारत में रहने वाले सारे देव थोड़े हैं जैसा कि हम समझ लेते हैं। तो जब ऐसा होगा तो दूसरा विरोध करेगा ही, क्योंकि उसे वो अन्याय लगेगा कि भाई आपके कर्म तो ऐसे नहीं है देवों जैसे और आप अपने आप को देव समझे जा रहे हो, और हमारे इतने ऐसे बुरे कर्म नहीं है कि आप हमारे को राक्षस कहे जा रहे हो। तो ऐसे में संघर्ष होता है, विरोध होता है, क्योंकि हम यथा योग्य मान नहीं देते। ये न्याय नहीं है, न्याय संगत नहीं है, हम पक्षपात करने लगते हैं, इसलिए ये संघर्ष हो जाते हैं, वर्ग विरोध होते हैं, देशों के विरोध, बड़े बड़े वर्गों के विरोध, ये उसके पीछे हमारे गलत व्यवहार कारण होते हैं। तो कहाँ किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है ये हमें समझना है। महर्षि ने दोनों तीनों तरह से यहाँ पर प्रयोग किए और उसी तरह हमारे को व्याख्या करनी पड़ेगी। अगर कोई आक्षेप करता है कि देखो महर्षि ने ऐसा कहा, तो हमें ये बताना होगा कि नहीं यहाँ इस अर्थ में कहा, वो हमें स्पष्टीकरण करना ही पड़ेगा। अब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, तो महर्षि की जो दृष्टि थी उसे ही प्रकट करना पड़ेगा। आज हम जो मानते हैं उसके अनुसार वहां व्याख्या नहीं होगी, महर्षि जिस तरह से मानते थे उसके अनुसार हमें समझना होगा, उसी तरह अर्थ लगाना होगा। तो ये जो नाम दिए गए असुर और राक्षस आदि, उसका देश के अनुसार वर्णन है। अब उसकी पुष्टि में महर्षि कुछ उसके यौगिकता भी बता रहे हैं कि रंग रूप के आधार पर। तो अब ये योग रूढ़ी माने जाएंगे। ये कहते हैं अभी देख लो, हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा कि राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनको हम हबशी कहते हैं, उनका रंग रूप कुछ इस प्रकार का है कि हम उसको अच्छा नहीं मानते। ऐसा ही राक्षसों का रूप रंग रूप माना जाता था उससे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो है तो मनुष्य ही वो, और उनमें भी कर्मों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेगा, अवश्य ही मानना चाहिए। ये वैदिक धर्म के अनुरूप है। हम केवल उनके रंग रूप के आधार पर उनको दुष्ट मान लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो दुष्ट हैं तो दुष्ट मानेंगे, अच्छे हैं तो अच्छे मानेंगे। आगे कहते हैं
और ऐसे ही और भी नाम है, उनको भी बता रहे हैं। तो और आर्यवर्त की सूद पर नीचे रहने वालों का, आर्यवर्त जहां उसके बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ रहने वालों का नाम नाग, और उस देश का नाम पाताल है। तो वहां के जो रहने वाले हैं उनको नाग जाति के लोग कहते हैं। नाग एक प्रकार, एक वर्ग हो गया, है तो मनुष्य ही जाति, एक ही जाति है, लेकिन उसमें नाग एक वर्ग हो गया, उस रूप में जाति कही जाती है। नाग नाम वाले हैं, और देश का नाम है पाताल देश। हमारी दृष्टि से नीचे पाताल है कि वह देश आर्यवर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले में है। तो पाताल, तो पैर के नीचे की तरफ जो भाग है, ये देश की दृष्टि से कथन हो गया, यानी स्थान की दृष्टि से हमारी दृष्टि, इसलिए हमारे लोगों ने उसका नाम पाताल कर दिया। अब वैसे वो उनकी दृष्टि से देखें तो उनके पैर के नीचे हम लोग हैं, विपरीत दिशा में है। तो लेकिन हम लोगों ने ऐसा नाम रखा, हमारे पूर्वजों ने इस आधार पर नाम रखा, और उनको नागवंशी कहते हैं, क्योंकि वो नाग नाम था तो नागवंशी हुए, अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। तो अन्य लोग भी रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राजा के नाम से वहां वंश का कथन कर दिया जाता है। तो वहां पर नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा हुआ करते थे, वो नागवंशी कहलाते। उसी की उलोपी राजकन्या से, तो ये नागवंश की कन्या थी, राजा की उलोपी नाम था, उससे अर्जुन का विवाह हुआ था। अर्थात इक्ष्वाकु से लेके कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य था। तो ये विवाह एक संबंध बताया कि वहां आना जाना था, वहां से भी विवाह संबंध होते थे, और वो भी मनुष्य ही थे। ये नाग कोई ऐसे सर्प वाले नाग नहीं थे जो रेंगते हैं, करते हैं, जो सरीसृप हैं, मनुष्यतर प्राणी, ऐसा नहीं है। ये नाम है उनके, विभिन्न कारणों से ये नाम है, थे वो मनुष्य ही, विवाह आदि संबंध होते थे। तो ये आर्यों का राज्य, और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहता था। अब देखिए, आर्यों का चक्रवर्ती राज्य था, तो उसके साथ कई बार हम ये जोड़ लेते हैं कि सब जगह वेद का प्रचार था, और ऐसा ही था जैसा इस आर्यावर्त देश में, लेकिन ऐसा नहीं था, वो अंतर था। महर्षि इस बात को लिख ही रहे हैं स्पष्टता से कि वहां उन देशों में वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार था, पूरा नहीं था। सब बातें वेदानुकूल नहीं थी, कुछ थी। भारत में अधिकांश वेदानुकूल बातें थी, वहां थोड़ी थोड़ी थी, ये भेद था, इसलिए इसको आर्यवर्त देश भी कह दिया गया, श्रेष्ठ देश कह दिया गया। तो वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यवर्त से भिन्न देशों में भी रहता था। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु के मरीच्यादि 10, इनके स्वयंभवादि 7 राजा, और उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा, जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए, जो प्रारंभिक राजा हैं, उनकी परंपरा बताई जा रही है, जिन्होंने यह आर्यावर्त बसाया था। तो वो भी इतिहास हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर यहाँ कौन कौन से राजा थे, कैसे थे, उसका वर्णन मिलता है। और एक दूसरे देशों में आना जाना भी था, लेकिन इन्हीं के आपस में युद्ध भी हुआ करते थे। वो आज भी विभिन्न युद्ध होते रहते हैं, उसमें आर्थिक कारण भी हैं, अन्य कारण भी हैं, स्वार्थ हैं, बहुत सारी चीजें, मान्यताओं का भेद है, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन थे ये सारे के सारे मनुष्य ही। अब इससे आगे देखते हैं। तो पीछे जो आर्यावर्त का कथन हुआ, और महर्षि ने लिखा कि सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य था, और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार भी था। ये जो आर्यावर्त बना, ये देवों ने बनाया, विद्वानों ने बनाया, त्रिविष्टभ से नीचे उतर के ये बनाया। अर्थात ये बहुत अच्छे लोगों के द्वारा था, भूमि अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। अब जब आज से तुलना करते हैं, महर्षि दयानंद जिस समय थे या आज भी हम देख सकते हैं, उससे जब तुलना करते हैं तो ये उस तरह का भव्य अथवा तो श्रेष्ठ प्रतीत नहीं होता है। उस तरह की उन्नतियां नहीं है जैसी कि सब जगह, अन्य जगह, कई क्षेत्रों में आगे हैं। तो अब महर्षि अपने समय का लिखते हैं, और अभी हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो स्थिति बनी है उसमें कारण क्या है। अनेक बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि आर्यों के पास वेद थे, और ईश्वरीय ज्ञान था, ऋषियों की वाणी थी, चक्रवर्ती राज्य था, तो फिर इनका पतन कैसे हो गया।
ये इस निम्न स्थिति में कैसे आ गए, इतना अच्छा होने पर भी निम्न स्थिति में कैसे आ गए। तो महर्षि ने अन्यत्र भी इस बारे में लिखा है, 11वें समोल्लास में भी ये चर्चा है और जगह भी लिखते हैं, यहाँ पर भी ये प्रसंग आया है। तो अब जो स्थिति बनी है उसका कारण महर्षि यहाँ पर प्रसंगानुसार बता रहे हैं। तो महर्षि कहते हैं अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य प्रमाद परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। तो उस समय की स्थिति, उस समय तो हम पर्याप्त मात्रा में परतंत्र थे, कुछ स्वतंत्र थे, आज स्वतंत्र हैं तब भी। तो उस समय के हिसाब से ये प्रश्न है और उसका उत्तर भी महर्षि दे ही रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, जब सब जगह चक्रवर्ती राज्य था, आर्यों का भूगोल में राज्य था, तो अब क्यों नहीं है, और अब अपना भी क्षेत्र उसमें भी दूसरों का राज्य कैसे आ गया। कुछ इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से आज के संदर्भ में किया जाता है। मान लिया कि हमारा अपना राज्य आ गया है, अब विदेशी राज्य नहीं है और हमारे ही चुने प्रतिनिधि हमारा राज करते हैं, तो भी कहते हैं कि जी आर्यों की ये अवनति क्यों हुई। प्रश्न वहां पर भी आ जाता है, राज्य छोड़ भी दें तो आर्य क्यों नहीं तकनीक में इतने उन्नत हैं, क्यों नहीं इतने संपन्न हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। क्यों यहाँ इतना पाखंड अंधविश्वास है, क्यों यहाँ इतनी गंदगी है, क्यों यहाँ इतना ईर्ष्या द्वेष है, क्यों यहाँ इतना आपसी संघर्ष है, इत्यादि इत्यादि। और चूंकि वेद को हम बहुत अच्छा मानते हैं, ऋषियों को, वैदिक धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं, तो इतना अच्छा ज्ञान होते हुए भी क्यों हो गया। तो महर्षि इसके अंदर जो कारण बता रहे हैं उसमें एक तो लिखा है अभाग्योदय से, अभाग्य का उदय होना। भाग्य कहते हैं हमारे पिछले कर्मों को, सामान्य भाषा में जो हमारे पिछले कर्म होते हैं जिससे हमारे को आगे फल मिलता है। तो जो प्रारब्ध है जिससे हमें फल मिल रहा है, तो संचित कर्म होते हैं हमारे, वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। लेकिन सामान्यतया भाग्योदय हम उसको कहते हैं, भाग्य का उदय होना, अर्थात शुभ कर्मों का फल हमारे को मिलना, ये भाग्य का उदय कहलाता है। अच्छी चीजें होती हैं और भाग्य में ही हमारे बुरे कर्म भी हैं, वो जब बढ़ते हैं तो उसको सामान्यतः भाग्योदय नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य का उदय नहीं हुआ है, उसमें अच्छी बातें नहीं हुई, उसमें कुछ निम्न बातें हुई हैं, अवनति हुई है। तो यहाँ यद्यपि कर्माशय से जोड़ करके बात है कि अब अभाग्योदय से एक ये कारण होता है, और करके फिर आर्यों के आलस्य प्रमाद आदि भी बातें लिखी हैं। अनेक व्यक्ति इसमें दो तरह से बातें करते हुए मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो महर्षि दयानंद या उससे पहले भाग्यवाद इतना अधिक था कि हर बात के लिए भाग्य को कह दिया जाता था कि हमारा भाग्य ही ऐसा है, हम परतंत्र हैं तो हमारा भाग्य ही ऐसा है, जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे भाग्य से ही मिल रहा है। ऐसा मानने वाले जो होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा अभाग्य है इसलिए हम परतंत्र हैं। जब भाग्य उदय होगा, कब होगा, अपने आप होगा, हमें जैसे कुछ नहीं करना है, वो पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं देते, भाग्य पर ही केंद्रित रहते हैं, जो हो जाएगा वही हमारा भाग्य है, ऐसा मान के चलते हैं। दूसरा पक्ष है कि वो पिछले भाग्य को कुछ नहीं मानते हैं, वो वर्तमान के कर्म को ही मानते हैं, हमारे इन दोषों के कारण से हम परतंत्र हुए हैं, गुण आएंगे तो हम स्वतंत्र भी हो जाएंगे, तो वो भाग्य को नहीं मानते हैं। दोनों ही पक्ष हमारे को देखने को मिलते हैं और दोनों में ही अतिवाद है। तो महर्षि दयानंद का ये अभिप्राय, और भी हम सारी कर्मफल व्यवस्था को देखते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, तो केवल स्वतंत्रता परतंत्रता ही नहीं, अन्य भी बहुत सारी बातें। अभी वर्तमान में कौन व्यक्ति किस स्थिति में है, चाहे शरीर की दृष्टि से, चाहे धन की दृष्टि से, चाहे विद्या की दृष्टि से, यश की दृष्टि से, अन्य गुणों की दृष्टि से, वो सब किसके कारण से है, वर्तमान के कर्मों के कारण से है या पिछले कर्मों के कारण से, पिछले भाग्य के कारण से है। तो उन सब स्थितियों में हम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें दोनों ही कारण हैं।
केवल भाग्य भी कारण नहीं है, क्योंकि वर्तमान के पुरुषार्थ से हम उसमें न्यूनाधिकता करते हैं और देखी जाती है। और केवल वर्तमान का पुरुषार्थ भी नहीं है, क्योंकि उसके होते हुए भी ये सब चीजें कई बार नहीं हो पाती हैं, कम होती हैं या अधिक हो जाती हैं, तो उसमें पिछला कर्माशय भी काम करता है। दोनों ही बातें हैं। और वर्तमान का जो हमारा प्रयत्न है, उसमें जो साधन काम में आ रहे हैं, हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियां, हमारा परिवार, हमारी बुद्धि, इंद्रियां, इनकी शक्ति सामर्थ्य, हमारे संस्कार, आदतें, वो सब इनमें कारण बनती हैं। तो वो कर्माशय के कारण पिछले कारणों से भी उसका प्रभाव हमारे पे रहता है, ये जीवन हमारा चला आता है। इसलिए केवल भाग्य पे भी नहीं कह सकते, केवल वर्तमान पे भी नहीं कह सकते, दोनों ही बातों का मिश्रण रहता है। और ऐसे छांटना बड़ा मुश्किल होता है कि ये चीज केवल भाग्य के कारण है और ये चीज केवल पुरुषार्थ के कारण है। कुछ चीजों में हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक वस्तुओं में घुला मिला ही हमारे को मिलेगा। तो आर्यवर्त में रहने वाले ऐसे परतंत्र कैसे हो गए? विद्वान थे, धार्मिक थे, ज्ञान शुद्ध था उनका, फिर भी ऐसे क्यों हो गए? तो महर्षि उसका कारण कि अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य प्रमाद से, तो अभाग्योदय ये पिछले कर्मों का कारण हुआ। अब देखिए, जिन आर्यों ने, विद्वानों ने, देवों ने इस भूमि पर आर्यावर्त की स्थापना की, वो भिन्न थे। उनका अपना कर्माशय था, उनकी अपनी शक्ति सामर्थ्य थे, उनके अपने प्रयत्न थे। अब उनके वंशज हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, लेकिन आत्माएं तो सब अलग अलग हैं। उन सब आत्माओं के अपने पिछले कर्म हैं, उसका प्रभाव आता है। और जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उसी तरह से उस तरह के लोगों को वहां पर जन्म मिलता है आसपास में। तो इस पृथ्वी पर है या अन्य पृथ्वियों पर है, इस पृथ्वी पर भी विभिन्न देश हैं। यद्यपि हम एक देश से दूसरे देश आ जा सकते हैं कुछ सीमा तक अपने वर्तमान के पुरुषार्थ के कारण, लेकिन प्राय करके हम उसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। लगभग उन्हीं स्थितियों में जीते हैं, उनमें कुछ अच्छा कर लेते हैं या बुरा कर लेते हैं। तो जहां हमारा जन्म हुआ है और हमारे आसपास में जो व्यक्ति हैं, चाहे परिवार के हैं, चाहे परिवेश है, गांव है, देश है या पूरा विश्व है, किसी भी तरह से जिनसे हमारा संपर्क है, तो उसमें बहुत कुछ हमारे कर्मों का भी कारण होता है। क्योंकि उन स्थितियों में हमें जो जन्म मिला है वो तो परमात्मा ने दिया है। क्यों नहीं उससे अच्छी स्थिति में जन्म दे दिया उसने? क्यों नहीं उससे अच्छे परिवार में जन्म दे दिया? क्यों नहीं उससे अधिक अच्छा शरीर मिल गया? तो इन सब कारणों में, क्योंकि ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ये पिछले कर्मों के कारण होता है, ये ईश्वर की व्यवस्था से। इसलिए कर्माशय को तो हमें मानना ही होता है। तो इस संदर्भ में भी महर्षि ने कहा अब अभाग्योदय से, ये एक बात है। और करके अब दूसरी बात कह रहे हैं कि आर्यों के आलस्य, ये वर्तमान के कर्म के आधार पर कि आर्यों में आलस्य आ गया। अब प्रश्न तो कहीं भी आ सकता है कि आलस्य क्यों आ गया? जब उनके पास ज्ञान था तो आलस्य क्यों आ गया? हाँ, ज्ञान होते हुए भी आलस्य आता है। पिछले कर्मों के संस्कार होते हैं, वो भी होते हैं, और वर्तमान में हम यदि उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आलस्य आदि आएगा। आलस्य, प्रमाद, परस्पर का विरोध, ये सब चीजें होंगी। यदि हम अन्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अन्य विकारों से, क्लेशों से, अविद्या से ग्रसित होंगे तो ये चीजें भी आएंगी। तो ये है कि इतना ज्ञान उपलब्ध होते हुए भी हम अविद्या से ग्रस्त क्यों हुए? ये जो सारे विकार हैं, इसके पीछे अविद्या या क्लेश, इन सबको कारण मानना ही होगा। लेकिन वो ग्रस्त कैसे हो गए? तो जैसी जैसी आत्माएं आती हैं, उनके साथ अपने अपने कर्माशय भी होते हैं। जैसे कि किसी परिवार के अंदर बहुत विद्वान और सज्जन धार्मिक माता पिता हों और उनकी संतान वैसी ही हो, यह आवश्यक नहीं होता है। रंग रूप शरीर से तो बहुत कुछ समानताएं रह सकती हैं, लेकिन ज्ञान में और में समानता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसमें क्या कारण है? समान माता पिता, समान परिवेश, लेकिन फिर भी अंतर आता है। तो उसमें हर आत्मा के अपने अपने संस्कार भी होते हैं, भिन्न भी होते हैं, और वर्तमान में भी कोई कमियां हो सकती हैं। तो पिछला और वर्तमान का ये दोनों साथ साथ ही हमें लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ भी इस तरह की आत्माएं आई, इस तरह के लोग आए, और जो अच्छे भी आए। तो जैसे हम बुरे संस्कार या बुरी स्थिति वाले होके पुरुषार्थ से अच्छे बन सकते हैं, ऐसे ही हम अच्छे संस्कार और अच्छी स्थिति वाले होके बुरे भी बन सकते हैं। क्योंकि इसमें निरंतर पुरुषार्थ करने वाली बात तो लागू होती ही है, वो तो हमें करना ही होता है। तो वो अगर हम नहीं करेंगे
तो ये सब दोष आएंगे। तो इस ज्ञान के रहते हुए भी, अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ परंपरा के रहते हुए भी ये पतन हो गया, हम पराधीन हो गए। तो आर्यों का आलस्य था, प्रमाद था, तो शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रही, कम श्रम करने लगे, संपन्नता हो गई, काम चल रहा है, मेहनत नहीं करने लगे, और जो जानते थे उसको आचरण में नहीं ला रहे थे, और आपस में विरोध होने लगा। विरोध भी अविद्या के कारण होता है, निहित स्वार्थों के कारण होता है। परमात्मा और मुक्ति का लक्ष्य छोड़ देने पर निहित स्वार्थों के कारण से विरोध होता है। से इससे अन्य देशों का राज्य करना तो दूर रहा, पहले तो राज्य करते थे अन्यों का, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का राज्य नहीं रहा। कैसा? अखंड राज्य। अखंड मतलब एक रूप में एक ही राजा, स्वतंत्र नहीं रहा, स्वाधीन नहीं रहा, निर्भय राज्य नहीं रहा, भयभीत हो रहे हैं, विभिन्न कारणों से भयभीत हो रहे हैं। इस समय नहीं है। जो कुछ है, यानी जो कुछ आर्यों का राज्य है, छोटे छोटे राज्य या कुछ कुछ बड़े भी बीच बीच में होते रहे, जो कुछ है सो भी विदेशियों के पदाक्रांत हो रहा है। पदाक्रांत उनके पैरों के नीचे आ रहा है, उनके दबाव में आ रहा है, उनके शासन में आ रहा है, उनकी बातें माननी पड़ रही हैं, ये हो रहा है। राज्य हैं लेकिन उनके अनुसार चलना पड़ रहा है उनको। कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं, उस समय भी स्वतंत्र थे कुछ, और कभी कोई हो जाता था स्वतंत्र, कभी कोई हो जाता, चाहे मुगल शासन हो चाहे अंग्रेजों का शासन हो, उसमें न्यूनाधिकता तो गड़बड़ तो होती ही रहती थी, युद्ध भी होते रहते थे, तो बहुत थोड़े ही स्वतंत्र हैं। तो देखिए इसमें, इन सब में हमारा पिछला कर्माशय और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों ही कारण होते हैं, लेकिन हमें वर्तमान के ऊपर ही अधिक ध्यान देना होता है, क्योंकि उसी से ही हम, वही हमारे हाथ में है, उसी से हम अच्छे बन सकते हैं। कर्माशय से जो होना है वो तो होना ही है, उसका प्रभाव तो आना ही है, तो इसलिए उसको तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो भी हमारा ही किया हुआ है। तो अभी हम अपने हाथ में जितना अच्छा कर सकते हैं करेंगे तो आज भी हम अच्छे हो सकते हैं। और जैसे वेद ज्ञान होते हुए भी पतन हो गया था, तो वेद ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान आज भी है, आज उन्नति भी हो सकती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसी स्थिति को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक दुख भोगना पड़ता है। अब ये दुर्दिन दो तरह से देखा जाता है, एक तो कि आज मौसम की दृष्टि से बुरा दिन है, बुरे दिन आए हुए हैं, तो दुर्दिन शब्द भाग्य के कारण भी कहा जाता है, इसके तो बुरे दिन चल रहे हैं, अर्थात वो कितना भी प्रयत्न करता है तो भी दिनहीन है, रुग्ण है, उन्नति नहीं हो रही है, प्रसन्न नहीं है, उत्साह नहीं है, विपरीत घटनाएं होती रहती हैं, कभी कुछ परिवार में या अपने साथ आस पड़ोस में, कार्यालय में, कहीं भी व्यापार में। तो ये बुरी स्थितियां जब होती हैं दुर्दिन कहलाते हैं, जब अच्छा नहीं होता है, सुदिन नहीं होता है, सुदिनत्वम अन्नाम, अच्छा दिन नहीं होता है, दुर्दिन होता है। तो इसमें पिछला कर्माशय भी और वर्तमान का कर्म, वर्तमान के कर्म भी दोनों ले सकते हैं, लेकिन जब ये आने की बात है कि दुर्दिन जब आता है तो ये पिछला वाला कर्माशय वाला यहाँ पर अधिक प्रमुखता से कहा जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। तो इसमें वैसे तो हर व्यक्ति का अपना अपना कर्माशय है और प्रत्येक को अपने अपने कर्माशय के अनुसार ही फल होगा, लेकिन कुछ चीजें सामूहिक हो जाती हैं, अर्थात उनके जो कर्म है वो बहुत कुछ मिलते जुलते होते हैं, तो वो एक ही स्थानों पे एक ही जैसे उत्पन्न होते हैं और वहां कमोवेश लगभग उसी तरह की स्थितियों का वो सामना करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई कर्माशय सबका संयुक्त था, सबने मिलके कुछ कर्म किया तो मिलकर के ही कर्माशय बना और मिलकर के ही फल होगा, इसका ये अभिप्राय नहीं है। कर्म हम समूह में मिलकर के करें तब भी ईश्वर की दृष्टि से तो कर्माशय सबका अलग अलग ही होगा, और उस कर्माशय का, अलग अलग कर्माशय का फल भी अलग अलग को अलग अलग ही होगा, उनके अनुसार जैसा है, समान हो सकता है लेकिन सबका अपना अपना होगा। तो उस दृष्टि से ये नहीं कहेंगे, लेकिन समाज में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो राजा के द्वारा या हम समूह के द्वारा लेते हैं, तो दूसरे जो समूह है, दूसरे जो देश है, उनके साथ हमारा संघर्ष या मित्रता होती है और उसके कारण हम पूरे देश के देश या समूह के समूह प्रभावित होते हैं। इसको पिछले कर्माशय से न जोड़ करके वर्तमान की स्थितियों से देखा जाता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुप्रभावित या कुप्रभावित होता है, एक परिवार का दूसरे परिवार से यदि मित्रता है
या संघर्ष है तो सुप्रभावित दुष्प्रभावित होते हैं। तो समूह के कारण भी हम ऐसे प्रभावित होते हैं। इसको पिछले कर्माशय से सीधा नहीं जोड़ा जाता, उसको वर्तमान के कर्म के अनुसार भी जोड़ा जाता है। तो ये हम समूह में प्रभावित होते हैं, तो कर्माशय के अनुसार भी कुछ चीजें होती हैं, और अगर आती हैं वो तो होता सबका अलग अलग है, लेकिन समूह रूप में हमारे साथ में होता है। उसी तरह के लोग एक साथ रह रहे होते हैं, जन्म दिए गए होते हैं, और उनका समूह में कुछ चीजें साझा एक जैसी चलती रहती है। आगे फिर कहते हैं, ये तो वर्तमान की स्थिति के लिए कहा। अब राज्यों की तुलना की जा रही है, क्योंकि महर्षि दयानंद स्वतंत्रता के मंत्रदाता थे। स्वतंत्रता वेद के अनुसार होनी चाहिए, और उन्हें इस बात का बहुत खेद भी था कि हमें परतंत्र नहीं रहना है, हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। हमारा वैदिक धर्म स्वतंत्रता के साथ फले बढ़े और उसकी वृद्धि हो, तभी ऐसा हो सकता है जब हमारा स्वतंत्र राज्य हो, नहीं तो ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए महर्षि उस तरह की स्वतंत्रता की, स्वदेशीयता की बात, राष्ट्र की बात इधर उधर कहीं भी बीच में कर ही दिया करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, तो कहते हैं कोई कितना ही करे, कितना भी करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। कोई कितना भी करे का मतलब है अन्य कोई कितना भी करे उनकी दृष्टि से, लेकिन उनकी अपेक्षा स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि और उत्तम होता है, सबसे उत्तम है। तो इसलिए स्वदेशीय राज्य होना चाहिए, परदेशी राज्य नहीं होना चाहिए, में स्वतंत्र होना चाहिए, परतंत्र नहीं रहना चाहिए, प्रेरणा दी जाएगी। तो ये एक तो इसकी श्रेष्ठता बताई, और दूसरे पक्ष में जो अन्यों का राज्य है उसके लिए कह रहे हैं अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित। ये जो दूसरा है उसकी श्रेष्ठताएं बताई कि मत मतांतर का जिसको आग्रह नहीं है, यानी उनका अपना जो भी मत है, लेकिन अन्यों को भी अपना मत रखने के लिए वो स्वतंत्रता देते हैं। ये आग्रह नहीं करते कि आप हमारा मत मानो ही, वो स्वतंत्र रखते हैं। तो मत मतांतर के आग्रह से रहित हो, ये श्रेष्ठता है। आग्रह नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, और इसको गुण की दृष्टि से महर्षि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो परतंत्रता को छोड़ भी दीजिए, लेकिन आपस में भी हमें मत मतांतर का आग्रह नहीं करना चाहिए, आग्रह रहित होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, वो जैसा चाहे माने, लेकिन हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनको अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं, वो अवसर है। सबको स्वतंत्रता है, आग्रह रहित है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को कुछ बताएं ही नहीं, समझाएं ही नहीं, लेकिन हम बताएं, दूसरा नहीं मानता तो हम दुखी भी नहीं हो और न ही उससे दुर्व्यवहार करें। तो ये मनुष्य की स्वतंत्रता है, वो जो भी मानता है समझता है उसको वो कर सकता है। तो मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य। जब कभी न्याय करना हो तो यथा योग्य व्यवहार हो रहा है, ऐसा भी हो तो अपना और पराये के कारण से, पराया के अपने कारण से भी पक्षपात होता है और पराये के कारण भी पक्षपात होता है। तो अपने के लिए हित कर देते हैं, दूसरे के हित का ध्यान नहीं रखते। इस तरह का जो पक्षपात है उससे जो कोई शून्य भी हो, पक्षपात से शून्य हो, यानी बिल्कुल न्याय संगत यथा योग्य राज कर रहा हूं, और प्रजा पर माता पिता के समान कृपा करता हूं। वेदों में आता भी है, प्रजा को पुत्र संतान के समान समझना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, और प्रजा भी राजा को अपने माता पिता के समान समझे। एक संबंध अनेक बार आया, महर्षि ने बहुत जगह लिखा है। तो प्रजा पर माता पिता के समान कृपा करने वाला हो, न्याय और दया के साथ भी हो, तो भी विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं होता। तो ये जो विदेशियों का राज्य है उसका यहाँ पर महर्षि ने विरोध किया। तो स्वदेशीय राज्य की प्रशंसा की है और विदेशी राज्यों की निंदा की। अब इसमें हमें थोड़ा सा विचार करना है। अनेक बार ये कहा जाता है कि महर्षि का ये तात्पर्य है कि स्वदेशी राज्य ही होना चाहिए, विदेशी राज्य नहीं होना चाहिए, और स्वदेशी राज्य कैसा भी हो, कितना भी निकृष्ट हो, कोई कितना ही करे। तो एक तो इसका यह अर्थ है कि कोई दूसरा राज्य, दूसरों का विदेशी राज्य कितना भी अच्छा करे तो भी हमारा अपना राज्य अधिक अच्छा होता है। पर एक तरफ हम देखते हैं, हम इस पर फिर चर्चा जब करते हैं कि अपने लोग हैं, स्वदेशी राज्य हैं तो अपने, कहने को अपने हैं, अपनी परंपरा के हैं, यही उत्पन्न हुए हैं और वेदों को मानते हैं, वैदिक धर्मी हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, इसको अपनी भूमि मानते हैं।
लेकिन जो भ्रष्ट हैं, शोषण करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं, उचित व्यवस्था नहीं करते हैं, जो राजा का कर्तव्य है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, न्याय का, सुरक्षा का, वो सब वो नहीं करते हैं और स्वार्थ में होकर अपना अधर्म पूर्वक अपनी उन्नति करते हैं। क्या ऐसे राजाओं का, अपने राजाओं का राज्य अच्छा माना जाए? और दूसरी तरफ जो महर्षि ने इतनी सारे गुण बताए हैं, मत मतांतर के आग्रह रहित, पक्षपात शून्य और माता पिता के समान कृपा करने वाले ये विदेशी राजा, वो क्या गलत हो गए? अगर हम वेद की दृष्टि से देखें तो कौन वेद के अनुकूल है? ये जो देश की बात है, ये तो स्थानीय बात है, हम एक देश विशेष के लिए कर रहे हैं, किंतु वेद की दृष्टि से देखें और वेद की दृष्टि से सब मानव मानव है, सब एक ही है। तो ऐसे में यदि कोई दूसरे देश में उत्पन्न हुआ है लेकिन है अच्छा, तो भले ही दूसरे देश में हुआ, आज यहाँ पर रह रहा है और दूसरे देश में रहता हुआ भी यहाँ पर शासन कर रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है अगर वो अच्छा है तो? और पीछे महर्षि ने कहा ही था कि पहले सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य था, तो आर्य तो यहाँ रहते थे, आर्यावर्त में रहते थे और बाकी दूसरे देशों में भी वो राज्य करते थे। यदि दूसरे देश में राज्य करना इतना ही बुरा होता तो ये प्रशंसा क्यों की गई कि आर्यों का सब देशों में राज्य था? और महर्षि दयानंद ने कितनी बार लिखा है आर्य भी विनय में और जय आर्यों का चक्रवर्ती राज्य होना चाहिए, वो कामना कर रहे हैं हमारा चक्रवर्ती राज्य होना चाहिए। तो हमारा देश तो आर्यावर्त हुआ महर्षि के शब्दों में भी, तो फिर ये जो चक्रवर्ती राज्य की बात है, दूसरे देशों में राज्य करना है, उसके लिए क्यों प्रार्थना की जाएगी? तो देखिए, इसमें हमें एक तो ये समझना है कि जो आर्यों का चक्रवर्ती राज्य था वो ऐसा नहीं था कि आर्यावर्त के देश ही सीधे सीधे वहां पर राज्य किया करते थे। वो वहीं के राजाओं को शासन देते थे, उनसे राज्य करवाते थे और धर्मपूर्वक वेदानुकूल शासन हो, जनता को उचित उन्नति के लिए अवसर मिले, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए कार्य करते थे। ऊपर से निर्देश नियंत्रण मात्र करते थे। इसलिए ये जो चक्रवर्ती राज्य ये उस तरह का नहीं है वो वहीं जा करके हमारे राजा रह रहे हो हमारे देश के यानी आर्यावर्त के और वहीं कमा रहे हो और वहां से सामान लूट लूट करके यहाँ ला रहे हो, भारत में ला रहे हो, इस तरह का नहीं था वो। तो शोषण वाला नहीं था, वो अच्छे हित के लिए था। और ये मानवता को ध्यान में जब हम रखते हैं, सब मनुष्यों को ध्यान में रखते हैं, सब ईश्वर की संतान है, ये सब ध्यान में रखते हैं, तो देश की बात तो हट जाती है। इसलिए उससे इसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब हम अपने देश पे दूसरों का राज्य होता है उस संदर्भ में देखें तो हमारे जो नेता या राजा हैं वो भ्रष्ट हैं, बहुत दुष्ट हैं, आलसी प्रमादी हैं और दूसरे देश का कोई व्यक्ति यहाँ के राज्य कर रहा है जो कि वेदानुकूल राज्य कर रहा है, तो हम क्यों नहीं उसको स्वीकार करें? दोनों में तुलना करके देखें तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो महर्षि दयानंद से भी यदि पूछा जाता तो जो अच्छा है, भले ही विदेशी है, वो भारतीय की तुलना में यानी हमारे देश के स्वदेशी राज्य से भी अच्छा होगा, ऐसा निर्णय होता। लेकिन यहाँ जो पंक्तियां लिखी हैं उससे यही निष्कर्ष निकाला जाता है, नहीं, अपना राज्य कितना भी बुरा हो तो भी विदेशियों का राज्य कितना भी अच्छा हो उससे हमारा अच्छा कहलाएगा, ये इससे तात्पर्य लिया जाता है। लोग बाग इस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम पूरा वैदिक वाङ्मय और महर्षि के भाव और सब चीजों को देखें तो ये महर्षि का तात्पर्य नहीं हो सकता है। ये ना यहाँ लिखा है ऐसा कि अगर महर्षि यहाँ ऐसा लिखते कि स्वदेशी राज्य कितना भी बुरा हो तो भी अच्छा है उससे, कि विदेशियों का राज्य कितना भी अच्छा हो उसकी तुलना में ये अच्छा ही कहलाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तुलना हम जब करेंगे कि जैसे विदेशियों का राज्य अच्छा है, जो पक्षपात शून्य आदि आग्रह रहित तो बातें कहिए वो उनका हो और इधर स्वदेशियों का भी वैसा ही हो, अब दोनों में तुलना की जाएगी तो स्वदेशियों का राज्य अच्छा माना जाएगा। कोई कितना भी करे यानी विदेशी राज्य कितना भी करे, अच्छा करे और वैसा ही हमारा भी राजा कर रहा है, अब उन दोनों में तुलना की जाएगी तो अपना राजा अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए अपना राज्य होना चाहिए। क्योंकि उनका मत मतांतर और अन्य दूसरी भिन्नताएं तो हैं ही, वो अपनी योजनाओं को लागू करेंगे ही, वो अपने देश के हित के लिए यहाँ का धन लेके जाएंगे ही, तो इसलिए अपना तो होना चाहिए। स्वदेशी के नाम से देख लीजिए, राष्ट्रवाद के नाम से ले लीजिए,
इसमें बहुत सारी ठगी भी तो की जाती है कि नाम तो राष्ट्रवाद का है या तो भारतीयता का है, लेकिन वहाँ जनता का शोषण किया जा रहा है, वहाँ मिलावट की जा रही है, वहाँ मूल्य अधिक लिया जा रहा है। तो राष्ट्रवाद या तो भारतीयता, स्वदेशी के नाम पर अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो तो स्वीकार्य नहीं, वो तो अन्याय है। तो धर्म और अधर्म में हमें यदि कभी चुनना हो तो धर्म को ही चुनेंगे, न्याय को ही चुनेंगे, वो ही श्रेष्ठ है। और पीछे तो महर्षि ने लिखा ही है। और आर्य लोग दूसरे एक देश से दूसरे देश गए ही हैं। तो देश कोई ऐसी बात नहीं है कि यही मेरा देश है और यही मुझे कुछ करना है। एक देश छोड़ के दूसरे देश जाया जा सकता है। परमात्मा ने तो ये भूमि आर्यों के लिए दी है। अहम भूमि अददाम आर्या, ये पूरी भूमि आर्यों के लिए दी है। ये सारी भूमि आर्यों के लिए है। आर्य कहीं भी जा सकते हैं, जहां अनुकूलता है, जहां श्रेष्ठता है, जहां आर्यत्व की अधिक उन्नति कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, वहां सब जगह जाया जा सकता है। तो कोई एक देश विशेष का बंधन नहीं है। अगर हम देश और धर्म की बात करें, दोनों में यानी एक तो वर्तमान के राजा का पालन है और एक ईश्वर की आज्ञा का पालन है। धर्म मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन, और राष्ट्र या राष्ट्र के नियम है तो वर्तमान राजा के नियमों का पालन। तो दोनों में यदि कभी टकराव होता है तो ईश्वर की बात ही मानी जाएगी, वो सबका राजा है, वो सब राजाओं का भी राजा है, और धर्म की बात ही मानी जाएगी। तो उस दृष्टि से ये जो महर्षि ने लिखा, देशवासियों का राज्य और दूसरों का राज्य, श्रेष्ठता देशवासियों की है, लेकिन श्रेष्ठता किस स्थिति में हम देखेंगे, जब दोनों की अन्य बातें समान हो तो स्वदेशी राज्य ही श्रेष्ठ माना जाएगा। हम तब ये निर्णय नहीं करेंगे कि देखो दोनों चीजें समान हैं और अब हम विदेशी राज्य भी ले लें, क्या अंतर पड़ता है, नहीं, तब तो स्वदेशी ही लेना है। लेकिन स्वदेशी इतना निकृष्ट हो और विदेशी ठीक हो तो उसको अपनाने में कोई बात नहीं है, उसको लिया जा सकता है। फिर केवल स्वदेशी विदेशी की दृष्टि से भेद किया जाए, बाकी वेद और धर्म के अनुसार जो जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक मान्य होगा, वो उतना ही किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। आगे महर्षि लिखते हैं, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, हमारी जो स्थिति बन गई है तो इसमें भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न है बहुत सारी। एक भाषा होने से बहुत सरलता होती है, नहीं तो हम एक दूसरे की बातों को जान ही नहीं सकते। कोई कुछ का कुछ कहता है, भिन्न भिन्न रूप में भड़का देता है। तो भिन्न भिन्न भाषा है, ये पृथक पृथक शिक्षा है, तो शैली पर शिक्षा की भिन्न भिन्न है, अलग अलग बातें पढ़ाई जाती है, कहीं किसी को अच्छा मानते हैं, कहीं किसी को अच्छा मानते हैं, परस्पर विरोध है। वैसे ही ज्ञान बच्चों में जाएगा, युवकों में जाएगा। तो पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का जो विरोध है, ये छूटना अति दुष्कर है। ये हमारे यहाँ चल रहा है अभी, लेकिन इसके कारण से, भाषा के कारण से जो विरोध है, शिक्षा का विरोध है, व्यवहार का विरोध है, तो ये छूटना अति दुष्कर है। वैसे कुछ भिन्नता तो रहेगी, ये तो पूरी तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी जो मुख्यताएं हैं, मुख्य मुख्य चीजें, वो हमारी एक होनी चाहिए। और जितनी अधिक एक होंगी उतनी अधिक सरलता होगी। चाहे विश्व के स्तर पर देखें, चाहे राष्ट्र के स्तर पर देखें, चाहे हम एक गांव या नगर की दृष्टि से देखें, या एक घर की दृष्टि से देखें, एक संस्था की दृष्टि से देखें, तो वहां ये जहां जहां भी जो भी एक समूह है, वहां अगर ये भाषा की समानता है, शिक्षा की समानता है, व्यवहार की समानता है, तो ये अच्छा होता है। इससे विपरीत है तो ये हानिकारक होगा, उतना कष्ट होगा। तो ये जो विरोध है, इसका छूटना अति दुष्कर है, इतना आसान नहीं है। लेकिन साथ में कहते हैं कि बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। एक तो है उपकार, परस्पर हमें उपकार तो करना ही है, एक दूसरे का उपकार करते हुए ही हम उन्नति करते हैं। जब हम देश और राष्ट्र की बात करते हैं तो क्यों हम संगठित होते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं, एक दूसरे से हमें सहयोग मिलता है, हम देते हैं। तो जो एक दूसरे का परस्पर उपकार करना है, घर में भी यही बात है, संस्था में भी यही बात है, एक दूसरे का उपकार करना और अभिप्राय सिद्ध होना, जो हमारा प्रयोजन है, हम एक दूसरे की बात को कह सकें, एक दूसरे का अभिप्राय समझ सकें, और हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो सके, लक्ष्य सिद्ध हो सके। एक दूसरे का सहयोग करें और हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके, लक्ष्य सिद्ध हो सके, वो सिद्ध होना भी कठिन है, उतनी उतनी कठिनता है। और ये हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। और जहां जहां इसमें जितनी समानता होती है, उतना उतना हम एक दूसरे का उपकार भी अधिक कर पाते हैं और हमारा अभिप्राय प्रयोजन भी अधिक सिद्ध होता है। इसलिए चलना उसी दिशा में चाहिए, पूरा नहीं हो सकता, जितना हो सकता है वो हमें करना चाहिए। आगे कहते हैं, इसलिए जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं, उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। एक रूपता हो कैसे, माने किसे? सब अपने आप को अच्छा मानते हैं,
तो इसके लिए महर्षि ने कहा कि जो वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था और इतिहास लिखा है, क्योंकि ये सत्य है, ये प्रमाणों पर आधारित है, सर्वधर्म के लिए, हर व्यक्ति के लिए है, उसका मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। सज्जन पुरुष जब उसको मानेंगे, सब उसको मानेंगे, तो एक रूपता उतनी अधिक आएगी। सब अपना अपना करेंगे, अपने अपने गुरुओं को ही मानेंगे, और वेदादि शास्त्रों को छोड़ देंगे, वेदादि शास्त्र के जो विरुद्ध है उसको मानने लग जाएंगे, अपनी ही बात को, स्वतंत्रता को कहेंगे नहीं जी मैं ही ठीक हूं, भले ही प्रमाणों से गलत सिद्ध हो रहा और औरों को भी अपने जैसा ही जबरदस्ती बनाना चाहेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये विरोध कभी समाप्त नहीं होगा। उसका यही उपाय है कि वेदादि शास्त्रों में जो व्यवस्था और इतिहास लिखा है, ये सबका संविधान है, ये ईश्वर का विधान है, ये प्रमाणित चीज है, तो उसके अनुरूप जितने बनेंगे तब तब ये विरोध छूटेगा और परस्पर उपकार भी हम अधिक कर पाएंगे और अपना अपना अभिप्राय भी अधिक सिद्ध कर पाएंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति